जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज से जो सीरीज चल रही बहुत इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस को लेके। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बारीकी से मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, पार्ट बाय पार्ट वीडियो विथ जजमेंट। 2000 से लेके 2020 तक की 20 साल के पूरे जजमेंट लेके आऊँगा। कैसे आपको रोकना होता है, कैसे आपको रिविजन कराना होता है, क्या क्या आपका प्रोसेसिंग होता है मेंटेनेंस का, जीरो से लेके एंड तक आपको पूरी पार्ट बाय पार्ट में बनाऊंगा। इस सीरीज़ को प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कभी भी मिस मत करना, क्योंकि जो मेंटेनेंस की सीरीज़ होती है वो सबके लिए घातक होती है। और मेंटेनेंस केस ही एक ऐसा केस है जो आपको कमज़ोर वीकनेस करता है। और मेंटेनेंस का केस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपका वकील भी कुछ नहीं कर सकता अगर आप खुद एक्टिव नहीं होंगे तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ एंट्री मेंटेनेंस क्या होता है। पहला पॉइंट आता है एंट्री मेंटेनेंस, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से होती है। पति और पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो रखा है, कोई केस चल रहा है, पत्नी ने केस कर दी, तो उस सिचुएशन में आपका एंट्री मेंटेनेंस बनता है। एंट्री मेंटेनेंस होता है वो एक टेम्परेरी मेंटेनेंस होता है। आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आपका फाइनल केस का आएगा, जो भी ऑर्डर होता है फाइनल, उसके बाद चेंज हो जाता है। वही जो टेम्परेरी होता है वो ख़त्म एंट्री में हो जाता है और फिर फाइनल मेंटेनेंस में चेंज हो जाता है वह, तो इसे एंट्री मेंटेनेंस कहते हैं दोस्तों। अब एंट्री मेंटेनेंस होता है वह किस कंडीशन में बन सकता है, क्या आधार होते हैं इसके, क्या नहीं होते हैं, कोर्ट का क्या कहता है इसमें आपको बताया। अंतरिम गुजारा भत्ता प्रदान करते समय अदालत द्वारा विचार किए जाने वाले कारक क्या हो सकते हैं। मैं आपको अदालत द्वारा विचार किए जाने वाले कारक होते हैं पति और पत्नी की वर्तमान स्थिति क्या है। भाई पति और पत्नी है, उसकी दोनों की वर्तमान स्थिति क्या है। दावेदार की उचित इच्छाएं क्या है, पत्नी की जो इच्छा होती है कि क्या मूड में, किस तरह का उसने एलिगेशन लगाया, क्या अप्लाई की, क्या सोच के उसने केस में जो ड्राफ्टिंग होती है उसकी 125 एंट्री मेंटेनेंस की, उसमें क्या डिमांड करके उसने की है। थर्ड आता है आपका विपक्षी के ऊपर कितने पारिवारिक लोगों की जिम्मेदारी होती है। जो पति होता है उसमें कितने लोगों की जिम्मेदारी होती है। एंट्री मेंटेनेंस में इस चीज़ को कोर्ट देखता है। दोस्तों आपके सामने मैं पूरा पार्ट रखा हूँ, पॉइंट बाय बहुत डिटेल में लेके आया हूँ वीडियो पूरा। और सिचुएशन विपक्ष की देनदारियाँ या यदि कोई हो तो भाई उसको देने योग्य कोई भी हो, जैसे उसका माता पिता हो, उसकी जिम्मेदारी काफ़ी, भाई भी बहन की उनकी जिम्मेदारी हो, तो उसको भी वह ऐड करा सकता है एंट्री मेंटेनेंस में। विपक्ष की भुगतान क्षमता, अब विपक्ष कितना कमाता है, कितना ही पति कितना कमा रहा है, उसमें कितना नहीं कमा रहा है, हो सकता है वो बेरोजगार भी हो और पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी भी हो, तो उस सिचुएशन में आप उसको रोक सकते हो। ये कुछ कंडीशन होती है जो अंतरिम गुजारा भत्ता प्रदान करते समय अदालत जो होती है इन चीज़ों पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, भाई एंट्री मेंटेनेंस के ये पार्ट होते हैं जो आपको मैंने सामने स्क्रीन पे भी शो कर दिया। ये चीज़ें होती है भाई, तभी एंट्री मेंटेनेंस बनता है सिचुएशन दोनों के आधार पर। अब आगे जो पति के पक्ष के रहते हैं, कैसे आपको एंट्री मेंटेनेंस को रोकना है, कैसे इस पर स्टे लेना है, कैसे आप इसको खारिज कराना है, पढ़ी लिखी वाइफ जो भी है उस सिचुएशन में कैसे क्या करना है, इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा। आप पार्ट 2 को बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि एंट्री मेंटेनेंस और फाइनल मेंटेनेंस को जो भी सीआरपीसी 125 सेक्शन 24 ये सब कुछ है ना, पूरी डिटेल में लेके आऊँगा मैं पार्ट बाय पार्ट। तो आप पूरे पार्ट बाय पार्ट बने रहना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।